अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान। वो बोलते हैं कि जब टीचर ही सबसे कमाल का हो तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद लायक ही निकलते हैं। मुन्ना एस लिखना शुरू करेगा ना, तेरे लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप जब जुपिटर के नंबर से रूल होते हैं और आगे पीछे जुपिटर होता है तो ये बंदा सेवा नहीं करेगा तो फिर कौन सेवा करेगा? सूर्य भगवान को जल दिया कीजिए। ये बिल्कुल सही, ये बचपन से मेरे को बोला गया सूर्य भगवान को जल दिया जाएगा। कुछ ना कुछ आप मेरे को सही दिशा दिखाएंगे तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। सफल होने के लिए सारे लोग मेहनत करते हैं जी, सारे लोग मेहनत करते हैं। सफल होने तो आदमी खूब मिलता है, बट कितने लोग हैं जो सफल होने के बाद मेहनत कर रहे हैं? मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, बैंक डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट पे चेंज कीजिए, नहीं करने की जरूरत है। मैंने भी नहीं किया। नो हाउ टू एक्टिवेट। क्या आप भी अपने जीवन में अपने करियर को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके हमेशा परेशान रहते हैं? तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हाय, आई एम अरविंद सूद। मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं 2024 एडिशन मेगा इवेंट ऑन न्यूमरोलॉजी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनों का बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे जान सकते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी वीकनेस है उसको कैसे इंप्रूव करना है, छोटे छोटे उपायों के द्वारा, रेमेडीज के द्वारा, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इतना ही नहीं, एक लकी पार्टिसिपेंट को वहां पर मैं चुनूंगा और उनकी लाइव कंसल्टेशन दूंगा डेट ऑफ बर्थ की स्टेज के ऊपर। तो फिर देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए मेरे मेगा इवेंट में। डिटेल्स होंगी 10 नवंबर 2024 संडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। कहां होगा? NCUI ऑडिटोरियम एंड कन्वेंशन सेंटर, हौज खास, न्यू दिल्ली के अंदर। तो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 9999993434, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को क्लिक कीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू ऑन 10th of November in my mega event on numerology. Happy journey with Arvind sir. पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, इतनी बड़ी गैदरिंग, राइट, इतने बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत कमाल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया। अरुण जी, थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू। मैं वही देख रहा हूँ कि कहीं मुझे भी एक सीट मिल जाती तो मैं भी वहाँ बैठ जाता और मैं भी कुछ आज सीख कर जाता आप लोगों से। और लेकिन भरी हुई सीट्स और सीट ना मिलना ये बताता है कि इस छत के नीचे बहुत सारे लोगों का भविष्य बताने वाले वो लोग बैठे हुए हैं जो आने वाले समय में ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगियां बदलेंगे बट लोगों को प्रेरित भी करेंगे। सो वेल डन अरुण जी, एंड गॉड ब्लेस यू फॉर मेकिंग दिस फैमिली सो स्पेशल। यस, डेफिनेटली। तो ये जितने भी आपके फैंस हैं, आप इनको क्या कुछ संदेश, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में, मैं वैसे पंजाब से बिलोंग करता हूँ, एक मोगा जगह है वहाँ से। फिर मैं इंजीनियर बनने के लिए नागपुर आया, इंजीनियर भी बना। फिर कहीं ना कहीं वो एक्टिंग का कीड़ा काटा, मुंबई पहुँचे एक्टर बनने के लिए, किसी को जानते नहीं थे और फिर एक्टर भी बने। लेकिन इतने सालों की जो जर्नी थी उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि कई बार ज़िंदगी में आपका मकसद कुछ और होता है और उसको मिलने में बड़ा समय लगता है। हमें लगता था कि बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इनके साथ फिल्म करना, बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर, वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा लक्ष्य है। और लेकिन जब आप एक आम जनता से जुड़ते हैं, किसी की उम्मीद बनते हैं, किसी के लिए कोशिश करते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो 500 करोड़, 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस नंबर बड़ी छोटी चीज़ होती है जब आप एक किसी आम इंसान के साथ। यस, करेक्ट। और जिस दुनिया में आप हो और जिस दुनिया में आप जाने वाले हो, वहाँ पर भी उम्मीदें बहुत सारी जुड़ेंगी लोगों के साथ। जब लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो कुछ उम्मीदें जोड़ेंगे आपके साथ और आप उनके लिए कोशिश करेंगे। और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप किसी की उम्मीद नहीं बनते तो आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं करते तो भी आपका जीवन अधूरा है। आप न्यूमरोलॉजी का बिलीव करते हैं? पहले बताइए, कितना न्यूमरोलॉजी को बिलीव करते हैं आप? मैं बड़ा बैठिए। तो मैं ऑनेस्टी से, एकदम बिल्कुल ऑनेस्टी से, तो मैं मुंबई आया। तो जब मैं मुंबई आया और स्ट्रगल शुरू की तो समय होता था, क्योंकि काम तो था नहीं और बस हर रोज़ जाना है, पता लगाना है कि कैसे काम मिले। तो बड़े मेरे जो दोस्त थे वो बोले, यार जो तेरा नाम है सोनू सूद, ये थोड़ा
कच्चा सा नाम लगता है, बोले यार एक्टर बन गया, कौन एक्टर कौन है, सोनू है, ऐसा कोई एक्टर थोड़ा होता है, तो कुछ नाम अपना तेरे को बदलना चाहिए। तो मैंने बोला क्या नाम होना चाहिए, उस समय बड़े ये फैशन में नाम थे, आर्यन, आर्यमन, ऐसे टाइप के कुछ नाम थे। बोला यार ऐसा कुछ नाम रखते हैं। तो मैं एक बुक खरीद के लेके आया सर, कीरोज की बुक जो आती है न्यूमरोलॉजी, तो मैंने देखना शुरू किया, अच्छा इसको प्लस करने से, आपके डेट ऑफ बर्थ प्लस करने से, ये नंबर ऐड करने से ये है। तो बड़े नाम मैंने कोशिश की कि वैसा कुछ नाम बन जाए, बट हुआ नहीं। और फिर सोनू ही चलता रहा, सोनू सूदी बन गए। मेरा जो पासपोर्ट है या मेरा जो एक्चुअल पेरेंट्स का नाम था वो सोनू पंकज सूद था। बट लोग पूछते थे कि सोनू है कि पंकज है, क्या पंकज पापा का नाम है, तो कुछ भी उसे एक्सप्लेन करने के चक्कर में तो फिर सोनू सूद ही रह गया। लेकिन जो आपका सवाल था कि न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन था, तो मैंने वो बुक पढ़ी कीरो की और जो किया मैं कराता रहा। इनफैक्ट मेरे साथ उस समय स्ट्रगलिंग डेज में एक फोटोग्राफर था सर, उसका नाम था मुन्ना सिंह। तो वो भी स्ट्रगल करता था, वो भी बेचारा अब देखता था किसकी फ़ोटो खींचने को मिले। तो मैंने वो किताब वगैरह में पढ़ के जब किए तो मैंने उसको बोला, मेरी इनफैक्ट वाइफ ने, कि मुन्ना सिंह अगर तू अपना नाम मुन्ना एस लिखना शुरू करेगा ना, तेरे लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा। तो उसने बोला अच्छा, तो उसने मुन्ना एस नाम रखा। और आज अगर आप उसको गूगल करेंगे तो बड़ा माना हुआ फोटोग्राफर है। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे न्यूमरोलॉजी आती है क्योंकि सब खिलाड़ी लोग सामने बैठे, तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा। मैं भी आज आपसे कुछ सीख कर ही जाऊँगा। बट आज भी अगर आप उसको गूगल करेंगे, आपको मुन्ना एस दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह न्यूमरोलॉजी ने उसकी ज़िंदगी बदली, और वो ये बात मानता है। सो मुझे लगता है कि इस साइंस में एक ताकत ज़रूर है, बस लोग मिलने चाहिए। क्योंकि जब भी लोग मुश्किलों में होते हैं, जब आपके पास आते हैं, तो उनके माइंड में होता है कि यार कुछ ना कुछ आप मेरे को सही दिशा दिखाएंगे तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। सो जो उम्मीद होती है उससे मुझे लगता है कि अगर आप सही ढंग से सब चीज़ें सीख जाते हैं और आगे वही जो नॉलेज है आगे देते हैं, सो वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और जब अरविंद भाई यहाँ बैठे हैं तो वो बोलते हैं कि जब टीचर ही सबसे कमाल का हो तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद लायक ही निकलते हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है उसके। आपके मैनेजर बताते हैं आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं? सॉरी सर, मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं आपके मैनेजर? मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में भी। तो मैं जब आजकल सोशल मीडिया बड़ी पावरफुल चीज़ है, और उसमें सही जब लोग सही वीडियोस आपके सामने आने शुरू होते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब मेरा पहली दफ़ा अरविंद जी के मैंने वीडियोस देखे तो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। मुझे एक ऑनेस्टी दिखी। एक होता है ना, जब आप कई बार आप एक्टर्स को देखते हैं तो एक्टर्स की फिल्म देख के आपको पता चलता है कि यार ये अच्छा बंदा होगा, ये बड़ा मुश्किल बंदा होगा, ये सच्चा बंदा होगा, ये अप्रोचेबल होगा। तो एक बिना जाने बिना मिले आप उनके वीडियोस से आप उनकी एक पर्सनैलिटी को जानते हैं। जब मैंने अरविंद जी के वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा इंसान जो ना सिर्फ बहुत नॉलेजेबल है, ना सिर्फ बहुत अप्रोचेबल है, बट एक ऐसा बंदा है जिसको पता है दुनिया की, जो सही गाइड करता है। तो मैंने बड़े वीडियोस अरविंद भाई के फॉलो किए। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय सीइंग व्हाट ग्रेट वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग, और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं वीडियोस। इनफैक्ट मेरे ब्रदर इन लॉ है मोगा में गौतम, तो मैं तो अपने वीडियोस देख के जो नॉलेज मिली या जो मैंने सीखा या जो समझा वो तो मैं देख ही रहा था। इनफैक्ट वो भी बोले कि यार सोनू पाजी आपको पता है कि वो एक और सूद है, हमारे अरविंद सूद हैं, वो बड़े अच्छे वीडियो बनाते हैं। मैं बोला कि यार मैं इनफैक्ट अभी उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ यहाँ पे अहमदाबाद। तो वो बड़े हुए, कहते हैं क्या बात कर रहे हो, तो आप उनसे मिलने हैं? मैं क्या, हाँ उनका एक प्रोग्राम है और बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आई फील अरविंद भाई जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढती है आप तक पहुंचने का। एंड आई थिंक आज हम जब यहाँ पे साथ में बैठे इस मंच पर इतने कमाल के लोगों के साथ, सो अब मुझे लगता है कि उसकी जो जर्नी थी उन वीडियो से ही शुरू हुई, जहाँ से वो कनेक्शन जुड़ा। और एंड आई थिंक जो भी मैंने उन वीडियो से सीखा देखा, सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रेट वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग। और इनफैक्ट मैं उसके अंदर जो आपका ऐप है, आई थिंक क्लिक नैरो भी आपने यूज़ किया, तो वो भी था। तो मैं कहा कि
ये देखिए कि आज हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ों की सुविधा है, हम तक पहुँच सकते हैं। और जब आज से कुछ साल पहले तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं। So I think that's a great channel, that's a great platform to connect, learn, know more about it. So congratulations. आपने यूज़ किया क्लिक? मैंने किया ना सर यूज़, तो मैं इसलिए तो मुझे मैं बोला कि एक जैसे रेवोल्यूशनरी स्टेप होता है वो आप लेके आए हैं। तो मैं इनफैक्ट प्रोग्राम के बाद आपसे भी पकड़ूंगा कि मुझे भी कुछ ऐसी पुड़िया बांध दो, बता दो कि कैसे करते हो सर, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिले। बट आई थिंक वेल डन एंड सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वामन जी ने मेरे को पूछा और इन्होंने पूछा राजीव जी ने कि आपने सोनू सूद को क्यों इनवाइट किया, कोई और भी तो हो सकता है। तो मैंने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। मैंने कहा देखो यार, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पर्सन, एक होती है पर्सनैलिटी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो कम लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी से आप प्रभावित होते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हमारे मन में जो सोनू सूद की एक छवि है ना, एक एक्टर की, वो तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। बट दैट वाज नॉट द सोल रीजन टू इनवाइट यू। द सोल रीजन, द वर्क यू हैव डन इन कोविड, जो आपने वो करिश्मा किया ना, दैट वाज द ओनली रीजन। सोनू हमारे दिमाग में एक छवि। ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनू। वो जो आपने कोविड के अंदर किया ना, वो मेरे को लगता है कि शायद ही कोई इंडिया का ऐसा पत्थर दिल आदमी होगा कि जिसका मन जो है वो पसीजा नहीं होगा। तो डेट वाज द मेन रीज़न। मैंने कहा यार मैं उस आदमी के साथ जुड़ूंगा जो सोल का अच्छा है, जिसका सोल सुंदर है, जो इंसान अच्छा है। सो द मेन पर्पज टू इनवाइट यू ओवर हियर बिकॉज यू आर ए गुड एक्टर, बट यू आर ए मोर गुड सोल देन ए गुड एक्टर, आई विल से। थैंक यू सो सो दैट वाज द मेन रीज़न टू इनवाइट यू ओवर हियर। तो वो मैं जानना चाहता हूँ, वो कोविड के दौरान जी ऐसा क्या हुआ कि आपके मन में आया यार ये मेरे को काम करना है? ऐसा क्या हो गया उसने कोविड में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अरविंद भाई फॉर दोस काइंड बट आपको पता नहीं आपकी इमेज जी एज ए मसीहा की कितनी जबरदस्त है, शायद आपको भी पता नहीं, मैं बता दूं, नो आइडिया। थैंक यू सो मच। मेरी मदर प्रोफेसर थे कॉलेज के अंदर, इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर पढ़ाते थे पंजाब में, और ताज़ ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाते आए हैं। बहुत कोई बच्चा कहीं पे भी फेल हो जाता था तो बोलते थे आप प्रोफेसर सरोज सूद के पास चले जाओ तो ये पक्का पास होएगा। तो बड़ी और रिलीजियसली पढ़ाते थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने बच्चों को फ्री में पढ़ाया। मेरे फादर की एक कपड़े की शोरूम था, कपड़े का शोरूम था, और हर हफ्ते वहाँ पे लंगर लगता था, और हम भी कई बार साथ में खड़े होकर बचपन में कोई जो भी बांटते थे। तो मैं हमेशा देखता था कि जब आप किसी अनजान आदमी को कुछ हलवा पूरी दे देते हैं, कुछ हलवा दे देते, कुछ देते हैं, वो बड़ा खुशी से जाता है। Yes, और मैं ये सोचता था कि इतनी क्या खास बड़ी बात है ना, थोड़ा सा आपने हलवा दिया और वो इतना स्माइल करता हुआ जा रहा है, बोला एक और दे दो सर, और ले जाता था। और आज जब हमें समझ आती है तो हमें रियलाइज़ होता है कि जब आप किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ छोटी सी चीज़ करते हो जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिसको आप पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में मिलोगे या नहीं मिलोगे, जानते भी नहीं, जानते भी नहीं आप उसको, आप उसके लिए एक छोटी सी कुछ ऐसी चीज़ कर देते हो जो उसके साथ ताज़ ज़िंदगी रहती है। करेक्ट। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट। हम अपने बच्चों के लिए हमेशा करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ सबके लिए करते हैं, वो हमारा फ़र्ज़ है, हम लोग करते हैं। लेकिन जब आप एक अनजान आदमी को रैंडमली पकड़ के आप उसके लिए कुछ कर देते हो ना, दैट स्टेज विद देम फॉर एवर। ये मैंने तब सीखा, आज समझा। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा। हाय हाय हाय, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस वो नहीं कि आप कितने कामयाब हुए, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी थी, कितना बड़ा बंगला था, कितना पैसा था बैंक, आपके पास कितना भी बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, लेकिन आपसे ज़्यादा किसी और के पास होगा, और उससे ज़्यादा किसी और के पास होगा। लेकिन कितने लोग आज बैठे ये बोल सकते हैं कि बॉस मैं कहीं आंध्रा में बैठने वाला, तेलंगाना में बैठने वाला, पंजाब में, यूपी, बिहार, कहीं पे भी बैठने वाला एक घर जो शायद मुझसे मिला नहीं होगा, लेकिन आज शायद मेरे लिए दुआ कर रहा होगा। तो मुझे लगता है हमें वो बनना है आज। वो आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि जो आपको जानता भी नहीं, जो आपसे कभी मिला भी नहीं या कभी मिलेगा भी नहीं, वो आपसे कहे यार वो बड़ा अच्छा काम करते हैं यार, हमें बस उनको लंबी उम्र दे, भगवान खुश रखे। मुझे लगता है वो एक सक्सेस है, और मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही करता रहूँ। और जब मैं कोविड में लोगों से जुड़ा तो मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा इस लेवल का बन जाएगा। मैं तो लोगों को खाना बांटने निकला था। मुझे याद है कि एक मुंबई में एक जगह है कलबा चौक, जहाँ पर मैं रोज़ फ्रूट्स के ट्रक्स खड़े करता था और लोगों को देता था। और एक परिवार ने मुझे बोला कि हमें 10 दिन के फ्रूट्स दे दो। कर्नाटका जा रहे थे वो लोग, और बच्चे थे छोटे छोटे उनके पास।
तो मैंने बोला कि इतने 10 दिन का लेके कहाँ जाना है आपको? कहते हैं हम पैदल जाएंगे। तो मैंने बोला पैदल इतनी दूर कैसे जाओगे आप? तो मैं फिर वहाँ से मैंने परमिशंस वगैरह लेनी शुरू की और मुझे पता लगा कि 300 लोग थे वो पर्टिकुलर स्टेट के। तो मैंने जब मुझे 2-3 दिन लगे उनकी परमिशंस लाने में, और जब वो गए तो मैं अरुण जी उनकी गाड़ी के अंदर बस के अंदर जब उनको सी ऑफ करने गया तो सबके आंखों में एक तरह के आंसू थे, रो रहे थे, कोई बेचारे पैर छूने लग गए कि सर हम अगर ज़िंदा पहुंच गए वापस हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। सो वो मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। और मुझे लगा जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, कई बार आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ आपको स्लो मोशन में दिखते हैं कुछ शॉट। तो जब मैं वापस आ रहा था थाना से तो पूरे फ्लाईओवर्स के नीचे हज़ारों की गिनती में लोग बैठे थे, पैदल चल रहे थे, बैठे थे, सो रहे थे। सो जैसे स्लो मोशन मेरी लाइफ को मुझे हर चीज़ स्लो मोशन में दिखने लगी। मुझे लगा यार ये लोग यहाँ तो यहीं बैठे रह जाएंगे, यहाँ तकलीफ़ों में आएंगे, तो मुझे इन सबको घर भेजना है। और वहाँ पे जब मैं घर पहुँचा मैंने अपने परिवार को बोला, तो उस समय अलाउड नहीं था बाहर जाना। Correct. तो मेरी फैमिली कहती कि नहीं सोनू, आई थिंक यू आर मेड फॉर दैट, जाओ और करके आओ। और फिर शुरू हुए और पता नहीं चला कि कितने टाइम में हमने करीबन 7.5 लाख लोगों को मैंने घर पे भेजा। 7.5 मुझे पता नहीं था अरुण जी कैसे भेजते हैं, पर फर्स्ट फ्लाइट जो इंडिया की उड़ी थी केंद्रपाड़ा एक जगह है उड़ीसा के अंदर, वहाँ की 169 लड़कियाँ थी जो एरोनेकुलम कोचिन के पास काम करती थी। स्टिचिंग फैक्ट्री बंद हो गई थी, उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो वो पहली फ़्लाइट मैंने बड़ी भाग दौड़ करके परमिशंस ली थी और वो फ़्लाइट हमने कोचिन से भुवनेश्वर लैंड करवाई थी। और वहाँ से फिर फ़्लाइट शुरू हुई, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेके आए बाहर से, 6-7 कंट्री से निकलवाए। तो मुझे आज भी अगर मैं बैठ के सोचूं, मुझसे पूछो, मुझे पता नहीं कैसे किया, बट एक जुनून था कि बार बार आप फेल होते थे लेकिन आप फिर भी छोड़ते नहीं थे और वो करते रहे। तो मुझे लगता है कि ये हर एक इंसान जहाँ पे बैठा उनकी ज़िंदगी का भी एक चैप्टर है। मैंने एक फ़िल्म अभी प्रोड्यूस की, एक्ट की, लिखी भी, स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग्स लिखे और एक्ट भी किया और डायरेक्ट भी किया मैंने। फिल्म में फतेह जो 10 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, उसके अंदर एक बड़ी कमाल की लाइन मैंने लिखी जो मुझे लगता है कि हमारे सब पर लागू होती है। अभी मैंने कुछ पिछले शो में बोला था, वायरल भी बड़ी हुई। तो वो लाइन कुछ ऐसी थी कि हर एक की ज़िंदगी में एक समय आता है, हर एक की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। ओए होए, वेरी नाइस। सो पन्ना ज़रूर पलटिएगा ज़िंदगी का। तो मुझे लगता है कि फिर आप इतिहास रच सकते हैं। और आई फील कि जब आज हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं तो इसमें बड़े लोग ऐसे हैं जो इतिहास रचेंगे और आपसे प्रेरित होकर और अच्छा काम करेंगे। सोनू जी की फिल्म आ रही है 10 जनवरी को, फतेह जी। इन्होंने खुद ही उसको प्रोड्यूस भी किया, प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, स्टोरी भी लिखी है, राइट, और एक्टिंग भी की है, राइट। तो थोड़ा सा वो बताना, वो पिक्चर का क्या बेसिकली स्टोरी लाइन है, किस मुद्दे के इर्द गिर्द है? तो अरुण जी, मैं जब लोगों की मदद कर रहा था तो आपको पता है कि आजकल साइबर फ्रॉड्स बड़े हैं कि लोगों को पता नहीं है। सो जो लोग मेरे तक पहुंचना चाहते थे मेडिकल हेल्प के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, तो लोगों ने देखा कि यार ये मदद तो कर रहा है पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं अलग अलग स्टेट्स में जो उनको एक इजी टारगेट होते हैं। देखिए, जब किसी को ज़रूरत होती है तो बड़ा इजी टारगेट होता है उसको पकड़ना, क्योंकि उसको ज़रूरत है। तो उनको भेज देते थे कि यार आप सोनू के पास जाना है, आपको ये लिंक दबाइए और हम आपको कनेक्ट कर देंगे और आपकी फ़ीस भर देंगे, या आपका इलाज करा देंगे, आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, कैंसर का इलाज हो, हम करवा देंगे, आप ये लिंक दबाइए, हो जाएंगे। तो बेचारा जो गरीब बंदा है वो दबाता था और पैसे निकल जाते थे। और फिर जब वो रोता वगैरह हमारे तक पहुँचता था तो मैं बोलता यार भैया ये क्या कर रहे हो। तो ऐसे हज़ारों केसेस हुए, हमने 300-350 FIRs थ्रू आउट इंडिया करवाई। और मुझे पता चला कि ये जो साइबर फ्रॉड का मुद्दा है ये सिर्फ अमीर लोगों नहीं, गरीब लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है कि जिनको बेचारों को एजुकेशन नहीं, उनको पता नहीं है। तो मैंने फिर वो कहानी लिखनी शुरू की, फतेह, विच वॉज बेस्ड ऑन साइबर फ्रॉड्स, कि किस तरह एक गरीब इंसान के फ्रॉड होता है फेक लोन ऐप्स के साथ, और फिर किस तरह हाउ अ पर्सन कम्स एंड फाइट्स। इट्स एन एक्शन फिल्म। बहुत सारे हॉलीवुड के टेक्नीशियंस मैं लेके आया फिल्म में, क्योंकि मेरी पहली फिल्म ऐसे डायरेक्टर थी। सो मेरा मकसद ये था कि अगर किसी को बोलते कि यार सोनू की पहली फिल्म ऐसे डायरेक्टर है, तो क्या अच्छा यार अभी एक्टिंग कर लिया, अभी डायरेक्टर क्या बनाएगा यार, ये तो कर लेगा, ठीक है इसके पास तो बना रहा होगा। सो मुझे पता है कि लोगों की ऐसी सोच होगी।
सो मेरे ऊपर और एक प्रेशर था कि फिल्म ऐसी बनाऊंगा कि लोग करेंगे कि यार ऐसा एक्शन पहले कभी देखा नहीं है, ऐसे डायलॉग्स कभी ऐसे देखे नहीं। बिल्कुल एक्शन है फिल्म। और इनफैक्ट मैं अपने बेटे के पास, वो आजकल यंगर जनरेशन जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है, तो मैंने उससे पूछा कि यार तू अयान बता मेरी, तू पिक्चर क्यों देखेगा? इसलिए नहीं मैं तेरा फादर हूँ भूल जा, तेरे दोस्त हैं फतेह क्यों देखे? क्या डैडी उसके अंदर एक ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो कभी ना हो इंडियन सिनेमा में। तो मैं बोला ऐसी क्या चीज़ें हो? एक्शन जैसा हो कि किसी ने ना देखा हो। तो मैं क्या ऐसा कौन सा एक्शन रहता है? लोग आजकल 50 करोड़ 100 करोड़ एक एक्शन सीक्वेंस में बड़ी बड़ी फिल्म लगा देती हूँ, हम क्या करें? क्या मेरे पास एक रेफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो, कि अगर आप लड़ रहे हो तो कैमरा कट ही नहीं हो रहा, चल ही आ रहा है। तो लोग कहेंगे यार कैसे शूट किया? अगर 100 आदमियों से लड़ रहा है तो कैमरा भी नहीं कट हो रहा, शूट भी हो रहा है, ऐसा एक्शन तो कभी हिंदुस्तान में नहीं आया। मैंने बोला हाँ, मैंने भी नहीं देखा। फिर हमने अरविंद जी एक्शन की सीक्वेंसेस रेडी करने लगी। उस एक शॉट के लिए हमने 2.5 महीने प्रेप किया। एक सिंगल शॉट है, 3.5 मिनट का शॉट है पिक्चर का, एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें कोई कट नहीं है। अब बड़ी बात नहीं, पर हिंदुस्तान में वैसा एक्शन सीक्वेंस अभी तक शूट नहीं हुआ है। ग्रेट, वेरी नाइस। कमिंग बैक, अब देखो मैं तो हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट जी, ठीक है, और आप हो एक्टर। आप जब फिल्म बनाते हो तो आपके दिमाग में तो फिल्म ही घूमती है, राइट। तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे दिमाग में तो भैया नंबर ही घूमेंगे, राइट। तो अगर मैंने जब नेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाली है वो है 30 जुलाई 1973, जी, इज इट करेक्ट? जी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये सब जितने बंदे बैठे हैं ना, ये सारे न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, राइट? हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले डिस्कस नहीं करी, मैंने डिस्कस करी आपके साथ? नहीं करी। सोनू जी की डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1973। अब हमारा इंटरेस्ट इसमें आता है कि सोनू भाई ने कोविड के अंदर वो काम क्यों किया, किसी और ने क्यों नहीं कर लिया? देयर आर सो मेनी एक्टर्स, देयर आर सो मेनी रिच पीपल इन इंडिया, व्हाई सोनू जी डिड इट, राइट? तो मेरा इंटरेस्ट उसमें जागा, यार इनकी डेट ऑफ बर्थ पहले देखो कि इन्होंने क्यों किया। 30 जुलाई 1973 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप कहो तो मैं 2-4 चीजें आपको बता देता हूँ। प्लीज। सोनू जी की डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 1973, पेपर के ऊपर आप सब लोग लिखिए, ड्राइवर भी 3 है, कंडक्टर भी 3 है, राइट जी? इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर भी आता है, 7 नंबर भी आता है। ये मेरी भाषा थोड़ी ज़्यादा समझते हैं। जब किसी का ड्राइवर 3 कंडक्टर 3, ड्राइवर का मतलब जैसे अब 30 तारीख को पैदा होते हैं तो 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3 जी। 30 जुलाई 1973 आप सब नंबरों का टोटल कीजिएगा सोनू जी, वो भी नंबर 3 पे आता है, राइट? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 3। नो 3 इज अ नंबर ऑफ जुपिटर। जुपिटर कौन है? गुरु। कौन सा? देव। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेवा, हीलिंग। एम आई राइट? 3 इज अ जुपिटर, हीलिंग, ये हीलिंग का नंबर है। आप जब जुपिटर के नंबर से रूल होते हो और आगे पीछे जुपिटर होता है तो ये बंदा सेवा नहीं करेगा तो फिर कौन सेवा करेगा? दैट वाज द प्राइम रीजन दैट गॉड चूजेज यू। जैसे मैंने आपको बोला कि ये सेवा जो आपने करी है या कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं जी, ये करवाई जा रही है उससे। तो परमात्मा ने आपको चुना, और बड़े खुशकिस्मत हो सोनू जी की परमात्मा ने आपको चुना है। परमात्मा सबको नहीं चुनता है, तो इनको चुना है। मैं हमेशा कहता हूँ सेवा इनमें से भी बहुत लोग करने चाहते होंगे, बॉलीवुड के बहुत से एक्टर सेवा करना चाहते होंगे, पैसा भी उनके पास ज्यादा होगा, बट फिर भी परमात्मा ने उनको नहीं चुना, ये आपको चुना। तो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। आई एम ऑलवेज वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। सेकंड, इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए 3 भी आता है, 7 भी आता है, जुपिटर भी आता है, केतु भी आता है। जब ये 2 नंबर सोनू जी किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ जाए ना, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं, चाहे आप एलवी के कपड़े पहन रहे हैं, चाहे आप अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं, बट बाय हार्ट अगर ये 2 नंबर किसी के पास आ जाए ना, बंदा कितना ही कुछ कर ले, बाय हार्ट इज ए सेंट। बाय हार्ट द पर्सन इज ए सेंट। तो दिल से आदमी जो है क्या होता है, 3 नंबर जुपिटर, 7 नंबर केतु, क्या होगा आदमी? सेवा भाव, सेंट हो जाएगा। और मुझे पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेंट आप बनोगे या नहीं बनोगे वो परमात्मा ही तय करेगा, मैं तो नहीं तय कर सकता हूं। बट अगर कभी ऐसा बन गए, एक मंक बन गए, तो शायद आपको हैरानी होगी, आपकी वाइफ को हैरानी होगी, मुझे नहीं हैरानी होगी। इट इज अ पॉसिबल। और अगर इस जन्म में नहीं बने तो अगले जन्म में बन जाओगे, मैं बता दूं आपको, क्योंकि परमात्मा ने आपको उसी के रोल के लिए चुना है आपको। और दूसरी बात, 2020 में कोविड आया जी, और तभी आपने ये सारा किया जी। अगर आप 2020 डालें, 30 जुलाई 2020, पर्सनल ईयर क्या निकलता है देखिए, 5। आज ही हमने सुबह देखा था 5 नंबर का मतलब एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वो टाइम सोनू जी ऐसा था 5 नंबर वाला जिसके ऊपर आपका आया ना पर्सनल ईयर, तो आदमी का मन करता है कुछ जिंदगी में बड़ा किया जाए, अनएक्सपेक्टेड किया जाए। सो दैट वाज आल्सो द वन रीजन कि आपने उतना बड़ा किया उसके अंदर, राइट?
सर देखिए हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे बैठे, ये अनुराग जी हैं, इन्होंने कहा है सोनू सूद जी के नेम की स्पेलिंग 6 पे आ रही है। अनुराग अच्छे नंबर पे, खराब नंबर पे? चेंज करना चाहिए। ये देखिए सोनू जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो हमारे अनुराग जी कह रहे हैं, मथुरा से आए हैं। क्या बात है, ठीक है सर, बताएं आप मेरे को। तो मैं ये चाहूँगा, अच्छा अनुराग कौन से नंबर पे आने चाहिए नेम स्पेलिंग? 5 पे या 1 पे आने चाहिए? तो हम एक काम करेंगे, 5 एब्सेंट है आपके बर्थ चार्ट में। ये बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। ये तो हमें घर पे बिठा देंगे आप। अच्छा देखिए सर ये कितने मेरे वैसे अभी जो जितनी मेरी गाड़ियां हैं उनके नंबर सबके 7 है। ऐसा है नंबर, ठीक है 7 ठीक है, सब गाड़ियों के नंबर 7। अच्छा मैं आपको ना एक मिनट एक मिनट, अरे एक मिनट भाई साहब मेरे को गोल्डन घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं अभी क्या अभी। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ सोनू जी, आप कीजिएगा, राइट जी। और बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, आप 2-3 काम करना। पहला, आप ये जो घड़ी पहनी है ना आपने, चाहे किसी भी कंपनी की हो, आप महंगी पहनोगे सस्ती तो पहनोगे नहीं, कभी भी लेदर वाली और रबड़ वाली घड़ी मत पहनो। अच्छा, जब भी घड़ी पहने ना चेन वाली, राइट, मेटल की चेन होनी चाहिए, ओके। और उसके अंदर गोल्डन कलर होना चाहिए। गोल्डन तो है सर थोड़ा सा। नहीं जी, चेन। अच्छा चेन सर, चेन में भी है देखो, ये ब्लैक कलर की है ना, ब्लैक कलर नहीं। अच्छा ये नहीं ब्लैक होना ये चाहिए, ब्लैक भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मेटल होना चाहिए। ओके। आप कीजिए, घड़ी पहनिए, आपकी सफलता अगले 6 महीने में, 8 महीने में, यू विल वाउच फॉर माई स्टेटमेंट। फर्स्ट, सेकंड, ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ग्रीन खाना खाइए, खीरा खा सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, एंड वेन एवर देयर इज इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड डील, उस दिन आप ग्रीन कपड़े पहनिए। ठीक है। सूर्य भगवान को जल दिया कीजिए। ये बिल्कुल सही, ये बचपन से मेरे को बोला गया सूर्य भगवान को जल दिया जाए। सूर्य भगवान को आप जल दीजिएगा, ये 3 चीजें कीजिएगा। और मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप व्हाइट कलर थोड़ा कम पहने, और ब्लैक भी, जैसे आज आपने ब्लैक पहना हुआ, व्हाइट और ब्लैक कम पहनिए, नो प्रॉब्लम, बट कम पहनिए उसको, करेक्ट। सोनू सूद जी के नेम के स्पेलिंग अभी तो नहीं करेक्ट कर पाऊंगा, मैं आपको मेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कर दूंगा कि आपके नेम के स्पेलिंग कौन से नंबर पे जाने चाहिए। बट आई कैन बेट, अगर सोनू भाई नेम के स्पेलिंग को 6 से हटा के नंबर 5, ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ, ऑफ कोर्स सर, अगर आप नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे या 1 पे करेंगे, जो कि ये भाई आपका करके देगा बड़ा, एंड यू विल वाउच फॉर माई स्टेटमेंट, आपकी जो उड़ान है सफलता की, इट विल बी टू द नेक्स्ट लेवल एंड आई विल डू इट फॉर यू। ठीक है, मैं आपको करके दूंगा। एक और बात बताता हूं, अभी इनका पर्सनल ईयर कौन से नंबर पे चल रहा है? 9, करेक्ट। पिक्चर रिलीज होगी जनवरी में, और वो भी 10 तारीख को, एम आई राइट? और शुक्रवार ही होगा, राइट, करेक्ट। राइट। मेरी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है सोनू जी, ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूं, जो आपका पीरियड जनवरी में चेंज हो रहा है, यू विल बी पासिंग थ्रू वन ऑफ द प्लेटिनम पीरियड ऑफ योर लाइफ फ्रॉम द जनवरी ऑनवर्ड्स, करेक्ट। पर्सनल ईयर 1 पे आ जाएगा, उसके बाद 2000 आपका 26 2 पे आएगा, 2027 3 पे आएगा, 2028 4 पे आएगा, और 2029 5 पे आएगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको भेजूंगा। चलो सर पार्टी भी चलते, छोड़ो। 2025 26 27 28 29 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करेंगे, बट इट विल बी द प्लैटिनम पीरियड ऑफ योर लाइफ, एंड आई एम वेरी श्योर आपकी पिक्चर जो है ये ब्लॉकबस्टर नहीं होगी, सुपर ब्लॉकबस्टर। अरे क्या बात है, यस। और बड़े भाई की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी हमेशा। बहुत अच्छा। हेलो सर, हाय नमस्कार। माय नेम इज़ प्रकाश पटेल, आई बिलोंग फ्रॉम द बड़ौदा। सर सबसे पहली बात है कि जो कोविड में आपने जो किया, सबसे पहले तो आपको सलामी करना चाहिए। सो वेरी गुड, बड़े फैन हैं सो आपके। इसके लिए मैं खड़ा हुआ। फैन है आपके सारे। थैंक यू सर। फैंटास्टिक सर। हमने जो भी साहब ने बताया अभी कि आपके आने वाली जो फिल्म और आपके जो पर्सनल ईयर, यू आर फ्लाइंग, डेफिनेटली फ्लाइंग। और पिक्चर का टाइटल भी फतेह है। फतेह, Yes. तो फतेह बाबे ने चक देने फटे, राइट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, मैं बिहार से हूँ। क्या बात है सर। जी सर, आप एक बिहारी 100 पे भारी। ऐसा ही समझा जाए सर। आपने जितना का सर हेल्प किया, सब गांव घर में सब आपका धन्यवाद करता है सर। थैंक यू। कुछ ऐसा कर दिया है सोनू सूद सर ने, और आपकी बदौलत वो बिहार गई, तो सर उसकी वजह से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आपकी आने वाली फिल्म के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं दुआ करूँगी
ब्लॉकबस्टर पर छा जाए वो। सर ये कांग्रेचुलेशन, दुआएं थैंक यू हैं। सर। वही जो आपकी मदर कहती थी। आपने रिसेंटली वहाँ पे 40 लाख रुपए का सोलर पैनल जो दिया है, जी, जी। जो विपुल देख रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद करने हैं थैंक उसे। यू सो मच सर, थैंक यू, आइए, सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। इससे पता चलता है। थैंक यू। गोल्ड में भी आपका अच्छा, बहुत आपका- बढ़िया चल रहा है सर। अरे बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बैठिए। सोनू भाई, सर सोनू भाई, हाँ जी सर। अभी आप, मैं उज्जैन से हूँ, बाबा महाकाल की नगरी से, और अभी आप वहाँ पधारे थे। राइट। उस दिन सौभाग्य से जब आप अंदर थे, उस समय मैं दर्शक दीर्घा में था। मैं प्रतिदिन महाकाल बाबा के दर्शन करने जाता हूँ, अरे बहुत अच्छा। और आपको वहाँ देखा और मिला, तो बहुत अच्छा लगा कि आपका जनमानस के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए जो जितना सॉफ्ट कॉर्नर है, भगवान सब बड़े लोगों को इस तरह का कॉर्नर दे, तो हम सब जैसे गरीब लोग और जो दूसरे गरीब लोग हैं, सबका उद्धार हो सके। धन्यवाद। और इसी के साथ आपकी फतेह फिल्म बाबा महाकाल की कृपा से फतेह होगी। अरे सर, थैंक यू सर। ये जितने लोग न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, आपको पता है मैं एक मिशन के अंदर हूँ। जी, मेरा मिशन ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जाते हैं लोग किसी पंडित, ज्योतिष बाबा, गुरु के पास जाते हैं। और इंडिया तो एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर चमत्कार को ही नमस्कार है, बिल्कुल सही, है ना, चमत्कार को नमस्कार, बाहर कहीं नहीं होता ये। राइट, तो मैं एक मिशन के अंदर हूँ कि इस विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। राइट, अगर आप सीख लेंगे तो आपकी वो एक मृग तृष्णा खत्म हो जाएगी। राइट। तो सीखें, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, समाज में कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करें। तो मैं चाहता हूँ एक मैसेज आप बताइए कि इस विद्या को सीख के आप एक मैसेज दीजिए, इस विद्या को क्यों सीखें और इससे क्या लाभ होगा, ये एक छोटा सा एक मैसेज दीजिएगा कि सीखना चाहिए कि क्यों सीखना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि तकलीफ़ों में बहुत सारे लोग होते हैं, यू नो, मुश्किल समय होता है सबका, कोई फाइनेंशियली तकलीफ़ में होता है, कोई मेडिकली जिसको तकलीफ़ में होता है, तो फिर वो रास्ता ढूंढता है कहीं ना कहीं पहुंचने का कि ये तकलीफ़ दूर हो जाए। उम्मीद की किरण दिखती है उसको। कोई जब आप खूब अपने शहर में नामचीन हो जाएंगे तो कोई बंदा आपके बारे में बोलेगा, अरे जाओ उनके पास जाओ, देखो कुछ स्पेलिंग्स बदलेंगे तो कुछ बदलेगा। तो बंदा उम्मीद के पास आपके पास आता है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, जिसको इससे लगता है कि ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि परिवार की ज़िंदगी भी बदलेगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ उनको गाइड तो करेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास गुरु इतने अच्छे हैं कि आप इतना सब सीख जाओगे, तो आप ऑब्वियसली उनको सही दिशा तो दिखाओगे। पर मुझे लगता है कि आप, क्योंकि आप किसी की उम्मीद बने थे, तो वो जो भी आप मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ कि जो भी मैं कमाता हूँ, मैं मैक्सिमम डोनेशन में हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जो भी हम लोग करते हैं उसके अंदर हमने किसी अनजान की ज़िंदगी बदलने का एक ऑटोमेटिकली चैनल बना दिया है। तो जो भी आप कर रहे हैं, जितने भी आप कामयाब हों, तो एक ज़रूर बनाइएगा, एक छोटा सा चैनल एक किसी ज़रूरतमंद की दुनिया के लिए बना दिया कि जब अगर आप किसी से 100 रुपये बनाते हैं तो उसमें से 2, 4, 5 रुपये, 7 रुपये कहीं ना कहीं जाते रहें, ज़िंदगियाँ बदलती रहें। ना सिर्फ लोगों की जो उम्मीद है वो तो जुड़ी रहे, लेकिन आपकी कोशिश किसी और की ज़िंदगी भी बदलते रहे। और ये जो ज्ञान आपको है आगे भी देने की कोशिश कीजिए, सिखाने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी मैं आज इस कमरे में देख रहा हूँ वो ना सिर्फ आप तक सीमित रहे, लेकिन पूरी देश और पूरी दुनिया तक पहुँचे हो। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने हमारी क्लिक नुमेरो ऐप तो यूज़ करी, आपको अच्छी लगी। आपको क्या लगता है उसकी एक्यूरेसी 100%, आपको लगती है कि 100% जो उसके अंदर निकल के आता है डाटा, इसे 100% एक्यूरेट? देखिए, मुझे लगता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मुझे तो आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, है ना, कि मुझे लगता है कि हर बंदे को एक बार जाकर उस दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। वो डाउनलोड करके उसके अंदर अपना डेट ओवर डाल के देखे तो सही कि कितना एक्यूरेट है, क्या एक्यूरेट है। और आपका क्योंकि रिसर्च इतना है तो आई एम श्योर कि गलत होने का कोई चांस ही नहीं आपने छोड़ा, विच इज़ कमेंडेबल। हमने उसके ऊपर बहुत काम किया सोनू जी, बहुत काम किया। खास करके मेरी बेटी है छोटी, तो पूरा ऐप उसने बनाया है, तो उसके ऊपर डे नाइट जिसको बोलते हैं ना काम करके तब हमने ऐप बनाई है। तो मेरे को ऐसा लगता है आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा होगा उसमें। तो अरुण जी, जैसे मेरा तो था एक्सपीरियंस, मेरा एक और ये सवाल आपसे भी था कि जो अलग अलग लोग हैं, समझो उनका डेट ऑफ बर्थ समझो एक अलग कॉमन है, लेट्स से सब बंदे 30 जुलाई इस ईयर के अंदर बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा आपने जी। ठीक है, तो वो उस जाते हैं, अपने डालते हैं अपना टाइम या नंबर जो डालते हैं। सो
कोई सबका डेट ऑफ बर्थ सेम है और ज़रूरतें और तकलीफ़ें अलग हैं, कोई कम कामयाब है, कोई ज़्यादा कामयाब है, कोई तकलीफ़ में, कोई तो कैसे अलग अलग क्यों हो जाते हैं? अलग अलग करके कैसे वो सही मैसेज जाता है कि यार आप ऐसा करोगे सही बैठेगा आपके लिए? करेक्ट, मैं बताता हूँ। देखो 30 जुलाई 1973 को सोनू जी भी पैदा हुए और उस दिन लाखों लोग और भी पैदा हुए हैं, ठीक है। नाउ सोनू सूद एक ही बने, राइट, बाकी कहाँ चले गए? बहुत बढ़िया सवाल पूछा, आपको बताता हूँ मैं। 30 जुलाई 1973 को जब सोनू जी पैदा हुए, सोनू सूद पैदा हुए, तो और भी लोग पैदा हुए थे। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। एग्जाम्पल लेते हैं, 30 जुलाई 1973 को सोनू जी पैदा होते हैं मोगा के अंदर, एक पर्टिकुलर परिवार के अंदर, जहाँ पर आपके पिताजी दुकान चलाते हैं कपड़े की और आपकी माताजी जो है वो एक प्रोफेसर है। ये आपकी शुरुआत है। सेम डेट ऑफ बर्थ के साथ एक बंदा किसी मजदूर के घर में पैदा होता है, से बिहार के अंदर पैदा होता है, जिसकी इनकम 10,000 रुपया है। करेक्ट, सेम डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ सेम है तो सारा कुछ ही सेम हो जाएगा। अगर वो बंदा जो एक मजदूर के घर में पैदा होता है, जिसकी 10,000 रुपये की इनकम है, अगर उसका बेटा IAS ऑफिसर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है और उसकी इनकम 10,000 रुपये से उठ के 10 लाख रुपए महीने की चली जाती है, तो क्या आप नहीं कहेंगे कि उसके लिए वो भी एक सोनू सूद बना अपने जीवन का? ऑफ कोर्स बना ना। सो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो धरातल है, जहाँ से आपने शुरू किया, वो कहाँ पर है। अब आपको एक धरातल मिला रीजनेबली विद ए गुड फैमिली, और जहाँ पे एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक था, तो आप वहाँ पहुँच गए। अगर वो बंदा मजदूर के घर से एक 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट करता है, एक अच्छा घर बनाता है, तो मैं समझूंगा वो अपनी जिंदगी का सोनू सूद बना है, अपनी फैमिली का। सो यू हैव टू कंपेयर दैट वे, नॉट अदर वे। सो दिस इज माय आंसर। दूसरा, जो आपके नेम के स्पेलिंग है, सोनू सूद के नेम के स्पेलिंग 6 पे आते हैं, और वो जो बंदा पैदा हुआ होगा उसके नेम के स्पेलिंग अलग पे आएंगे। सो नेम के स्पेलिंग जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं। सो दिस इज माय आंसर, हाउ पीपल विद द सेम डेट ऑफ बर्थ बिहेव डिफरेंटली एंड देयर लक फैक्टर एंड देयर सक्सेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जी, जैसे एक और सवाल जो शायद पता होगा आप सबको, मैं क्यूरियस था कि आपका एक नाम रहता है जो आपका थ्रू आउट, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, चलता है। फिर आपको पता, कोई बोलता है कि यार नहीं आप ये नाम बदलिए, लोग बदलते हैं, नाम बदलते हैं, ऑब्वियसली सब डॉक्यूमेंट्स पे नहीं चेंज होता, और अपना आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। मे बी सिग्नेचर पे करते हैं, चलो बैंक के नहीं बदल सकते तो नॉर्मल करते हैं, चलो एक्टर्स के तो सिग्नेचर 1000 लोग लेते हैं तो आप साइन कर देते हो, बदलते। तो जब आप नॉर्मल नाम को बिना डॉक्यूमेंट्स पे चेंज किए हुए भी अपने नाम के स्पेलिंग्स बदल के नॉर्मल लोगों के साथ करते हो, तो वो फ़र्क पड़ता है? 100%। नो, मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ सोनू, हालांकि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। मतलब आपको प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन चेंज करने की? मेरा नाम ARVIND SOOD, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता ने ये मेरा नाम रखा, राइट। करेक्ट। इंसिडेंटली वो नाम अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा था, स्ट्रगलिंग नंबर के ऊपर आ गया। मेरे पिताजी को थोड़ी न्यूमरोलॉजी आती थी, तो उन्होंने रख दिया। स्ट्रगल हुआ ज़िंदगी में बहुत। जब मेरे को ये विद्या आई तो मैंने अपना नाम चेंज किया, ARVIEND एंड SUD, शायद इधर कहीं लिखा होगा, राइट। तो मैंने अपना नाम चेंज किया, तो मैंने देखो ARVIEND किया तो तभी भी अरविंद है, राइट। सूद में मैंने SUD किया तो भी सूद है, राइट। लेकिन पीछे की जो वाइब्रेशन थी वो मैंने चेंज कर दी, राइट। तो पीछे की वाइब्रेशन जब मैंने चेंज कर दी, उसके बाद जो मुझे सफलता मिली। अब सवाल पैदा होता, क्या मैंने ऑफिशियली चेंज किया? राइट। ट्रस्ट मी, पुटिंग हैंड ऑन टू माई हार्ट, मैं आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे यहाँ पर दिखा सकता हूँ। उसमें वही है पुराना, सेम पुराना ही नाम है, राइट। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है? सपोज कीजिए मैं सोनू सूद जी को बोलता हूँ कि सोनू सूद जी आप अपना नाम थोड़ा सा ऐसे अल्फ़ाबेट में चेंज कीजिए। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, बैंक डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट पे चेंज कीजिए, नहीं करने की ज़रूरत है, मैंने भी नहीं किया। नाउ हाउ टू एक्टिवेट, आई विल टेल यू 4-5 टूल्स। पहला, आप अपने बिजनेस कार्ड पे कर सकते हैं अगर आपके पास है। दूसरा, मेल तो सारे यूज़ करते हैं, अभी मेल यूज़ करते हो, राइट, तो उस नाम की एक ईमेल आईडी बना लीजिए, राइट। तीसरा, सोनू सूद की नेम प्लेट भी कहीं ना कहीं लगी होगी घर के बाहर, तो उस नाम को नेम प्लेट पे लगा दीजिए, वाइब्रेट करेगा। जितना भी आपका ये सोशल मीडिया है, आपके बहुत फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे ख्याल 27 मिलियन समथिंग लाइक दैट, राइट। तो वहाँ पर आपका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, आपका जो सोशल मीडिया है फेसबुक का, आप वहाँ पर चेंज कर दीजिए। और आपके केस में तो और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आपकी पिक्चर रिलीज होती है, आपके बैनर्स लगते हैं, तो जहाँ जहाँ पर आपके बैनर्स लगेंगे सिर्फ आप वहाँ पर चेंज कीजिए, आपको ऑफिशियली चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर इन चीज़ों पे आप सब करेंगे तो आपको बिना ऑफिशियली चेंज किए आपका नेम वाइब्रेट करेगा। और मैं सबके सामने स्क्रीन पे बोलता हूँ, मैं सोनू जी का नेम चेंज करके दूंगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं चेंज कराऊंगा। और आज की डेट नोट कर लीजिएगा, एंड योर सक्सेस स्टोरी विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। और मज़ेदार बात क्या पता क्या है,
परमात्मा मेरी भी लाज रख लेगा, क्योंकि यू विल बी पासिंग थ्रू वन ऑफ द प्लेटिनम पीरियड। तो जब प्लेटिनम पीरियड होगा उसके अंदर जब चेंज करेंगे ना, तो मेरी बल्ले बल्ले वैसे ही हो जाएगी। सो आई विल डू इट फॉर यू। यस, ये हमारा आंसर है। करेक्ट। नहीं, बहुत अच्छा। अब क्योंकि समय कम है, आपने जाना भी होगा, तो 2-3 चीज़ें पूछता हूँ जो मैंने अचानक सोची हुई हैं। बिल्कुल सर। आपने 100 पिक्चरों में काम किया, करेक्ट? अगर मैं सोनू जी से ये पूछूं, सिर्फ एक ही पिक्चर का नाम लेना है आपको, 2 का नहीं लेना है जी। विच इज़ द बेस्ट मूवी विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जो आपकी अपनी मूवी है, विच इज़ दैट मूवी? अरे मैंने करीबन 12 से 13 भाषाओं में काम किया, ठीक है। पंजाबी में किया? पंजाबी नहीं थी, हिंदी पंजाबी। जैसे पहली फिल्म मेरी भगत सिंह थी, मैंने शहीद भगत सिंह जी का बट रोल प्योर किया। पंजाबी में नहीं? प्योर पंजाबी नहीं किया मैंने। करनी चाहिए पंजाबी। सर भाई मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मेरी शुरुआत साउथ से हुई, तो ठीक है, बड़े बजट की फिल्म्स रहती हैं साउथ की। आज साउथ की फिल्म्स को रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ है। तो मैं तो पहले से ही बोलता था कि बड़ी कमाल की फिल्म्स बनाते, इतनी मैंने तो 40-50 फिल्में की। लेकिन मैं अपने पंजाबी डायरेक्टर बताता हूँ क्या है। पंजाबी वाले होते बिंदा कहते भाई पिक्चर करनी है। मैं क्या, हाँ बताओ यार। तो स्क्रिप्ट वगैरह कहानी वो बना लेंगे भाई, सेट पे हो इंदिरा। तो मैं क्या बना लेंगे वहाँ पे, तो इधर नहीं भाई आप आ जाओ, बस बैठ के रल मिल के बना लेंगे। तो मैं क्या, ऐसे नहीं, हमें प्रॉपर एक स्क्रिप्ट चाहिए, डायलॉग्स प्रॉपर। कहते भाई पंजाब में तो बन जाती हैं ऐसी पिक्चरें। तो फिर धीरे धीरे कल्चर चेंज होना शुरू हुआ। लेटली जो पंजाबी फिल्में बनी है अच्छी बननी शुरू हुई, क्योंकि उनके स्क्रिप्ट पे काम करते थे, फिर भी करते थे, बड़ी लेविश बनाते हैं अच्छी। तो मैं अभी जब मैं मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं सुन भाई हमने लिखा है स्क्रिप्ट, तो मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो होपफुली जल्द। बट मेरी इच्छा है कि आप पंजाबी आदमी पंजाबी पिक्चर 100% सर, मैं खुद ही, नहीं तो खुद ही बनानी पड़ेगी मेरे को कि यार अच्छी तरह प्रॉपर होमवर्क के साथ, प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ। मैं तो वही कहा, मैनिया भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज़, हर भाषा में पिक्चरें की। पंजाबी जो एक्चुअली ठेठ पंजाबी जो मेरी मदर टंग है, जिसको मैं लिख भी लेता हूँ गुरमुखी, उसके अंदर मैंने एक्चुअली नहीं की जैसी मुझे है। बट मे बी नेक्स्ट पिक्चर कर लेंगे। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है जो आपकी अपनी हो? एक्चुअली एक बड़ा बोलना मुश्किल है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कई फिल्में का एक्सपीरियंस कमाल का होता है, जब आप शूट करते हैं ना, पूरा वो जो शूटिंग एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का होता है। कई फिल्म्स का रिजल्ट्स बड़ा कमाल का होता है। मैं रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा, चाहे वो पिक्चर ना भी चली हो जी, बट आपको लगता है यार ये पिक्चर मेरे दिल के बड़ी करीब है, हिट हो चाहे ना हो। देखिए अरुंधति डेफिनेटली यस। बम्बाले वदला या तब वहाँ से आंध्र तेलंगाना से क्या? अरे वेरी गुड, सुपर सर। आंध्रा में हम लोग अभी अच्छा कुछ कर रहे हैं। सो नाइस टू सी यू ब्रदर। सो सर अरुंधति जैसा इन्होंने बोला, सो वो एक बहुत बड़ी हिट थी वहाँ पे। तो मुझे याद है कि जब मैंने कोड़ी रामाकृष्णन सर उसके डायरेक्टर थे और मुझे बुलाया गया, तो मुझे 30-35 दिन का उन्होंने बोला कि 35 डेज़ का रोल है और आप कर रहे हैं। उसमें जो लीड था मैं ही था, पॉजिटिव नेगेटिव मैं ही था उसमें। तो मैंने बोला हो जाएगा। तो पर उसमें ना गेटअप बड़ा ताम झाम था, अगर पता नहीं कितने लोगों ने देखी है फिल्म, हिंदी में डब होके बड़ी आती है, देखते रहते हैं। हाँ, तो वो वहाँ की सर, वहाँ की शोले पिक्चर है वहाँ पे। अच्छा। इतनी बड़ी हिट है वहाँ पे। ओके। तो उसके अंदर वो गेटअप वेटअप था पूरा मेरा, थोड़ा अगोरा टाइप सा पूरा, वो बड़ा 3-4 घंटे लगते थे सर उस गेटअप को। तो जब हम पहले दिन करने गए शूटिंग, तो 8-9 घंटे लग गए उस मेकअप को। तो मैं कह रहा 8-8 घंटे मेकअप ही करते रहेंगे, शूटिंग कब करेंगे हम लोग? हो जाएगा आदमी। तो कहते नहीं सर हम करते हैं। खैर शुरू हुई, मैं रोज़ सुबह 3-3:30 बजे मैं चले जाता था। अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ में शूटिंग चलती थी, तो 7-7:30 बजे तक रेडी होता था। 7-7:30 शूटिंग शुरू हो जाती थी, फिर सारा दिन शूट करते थे, उसमें रात हो जाती थी। तो वो जो हमारे डायरेक्टर थे बड़े पैशनेट थे, वो ना सोते कम थे। तो कहते यार एक काम करते हैं, सेकंड यूनिट के साथ और 4 घंटे शूटिंग करते हैं। तो फिर 12 बजे पैकअप होता था, मैं वापस होटल जाता 1 बजे, फिर 3 बजे उठ के वापस आ जाता था। तो मैं 2-2, 3-3 घंटे सोता था। और मैंने जो 35 डेज उनको कमिट किए थे, मेरे करीबन 140-45 डेज शूटिंग हुई उस पिक्चर की, क्योंकि चलती इतना ताम झाम उसके अंदर। अब मेरा ऐसा होता था कि मैं क्या यार बस कर दो यार, बस मेरा थक गया हूँ, मेरी और हिम्मत नहीं शूटिंग की। तो मेरा ख़त्म होगी शूटिंग। मैं जब ख़त्म हुई शूटिंग, मैं पक्का ख़त्म होगी ये शूटिंग, फिर हाँ पक्का, मैं थैंक यू भगवान। तो मैं वापस आ गया बॉम्बे शूटिंग। और फिर एक दिन प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन है, जब प्रोडक्शन का फ़ोन है, मेरा फ़ोन काम पड़ता है। मैं क्या यार ये दोबारा तो नहीं बुला रहे शूटिंग? तो सर एक दिन और। मैं क्या यार मत करो यार, वापस वो गेटअप मेरे को बड़ा मुश्किल है सर, एक दिन थोड़ा। खैर शूटिंग कर ली सर, खत्म होगी पिक्चर। सो दैट इज अ फिल्म व्हिच इज वेरी क्लोज, अरुंधति। ठीक है, खत्म होगी पिक्चर, शूटिंग खत्म होगी। जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई, जिस दिन होनी थी, मैं बॉम्बे में शूटिंग कर रहा था। जैसे मैंने इतनी फिल्में थी, तो मैं कहता हूँ जैसे एक पिक्चर रिलीज़ हुई वैसे रिलीज़ हुई। तो मेरे को 2 दिन में फ़ोन आया, कहता सर आपको पता है वो पिक्चर के अंदर
पूरे एक भी साउथ के अंदर एक टिकट नहीं मिल रही, जितने लोग थिएटर के अंदर हैं उससे 3 गुना लोग बाहर हैं, आपको वो एक्सपीरियंस आके देखना चाहिए। तो मैं कहा अच्छा चलो मैं आता हूँ, मैं हैदराबाद गया देखने के लिए। सर जैसे मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कभी माहौल होता है उन पिक्चरों का, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 10-12 साल हुए होंगे पिक्चर आए को, 2009-10 में, हाँ 12-14 साल हो गए पिक्चर। मतलब ऐसा था जैसे फ्री में लोग पैसे बांट रहे हों। अच्छा। इतना रश थिएटर के अंदर, उतना रश थिएटर के बाहर, उतना रश रोड के ऊपर। तो मैं क्या इतना रश क्यों है? कहते हैं सर अरुंधति की टिकट्स के लिए लोग खड़े हुए हैं। सो आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट कि जब मैं थिएटर के अंदर भी बैठ के, मैं धीरे से पिक्चर शुरू हो गई तो मैं बीच में जाके आधे घंटे धीरे से जाके बैठा, तो जो प्रोजेक्टर रूम में आदमी बैठा था कहते सर मैं पिछले 25 साल से 30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं जब घर जाता हूँ ना, अगर मुझे रास्ते में जाके रेस्टरूम यूज़ करना हो कहीं, तो मैं रास्ते में रोकता नहीं हूँ भैया, इतना डर लगता है मुझे कि ऑलरेडी भैया आपको देख के। तो वो पिक्चर का ऐसा इम्पैक्ट था कि उसके डायलॉग्स, उसकी कॉलर ट्यून्स आज भी मुझे लगता है सारी लैंग्वेजेस में पुट टुगेदर आज भी सबसे ज़्यादा उसकी यूज़ होती अभी मेरे मन में एक और सवाल आ गया। जी सवाल ये आ गया कि आप हो पंजाबी आदमी, जी तो वो है तेलुगु, तो इतना जल्दी तो हो नहीं, 35 दिन में तेलुगु सीख ली होगी आपने, तो लैंग्वेज को कैसे आप इनहेरिट करते हैं तो इमीडिएट? अरुण जी मेरी पहली फिल्म तमिल फिल्म थी कल्लड़गर करके, तो मैं तो ऐसे एक्टर बनने आया था, तो काम कर रहा था। जब मुझे फर्स्ट तमिल फिल्म आई तो मैंने बोला कि यार अच्छा यार चलते हैं, यू नो पिक्चर फाइनल मिल रही है। तो मेरी मदर ने एक बुक भेजी मुझे पंजाब से ख़रीद के कि हाउ टू लर्न तमिल। तो मैंने वो बुक खरीदी, तो मैं ट्रेन में जाके पढ़ता जा रहा था। अच्छा पानी को तन्नी बोलते हैं, इधर ये बोलते हैं, तो मैं सब लैंग्वेजेस के वर्ड थोड़े थोड़े सीख के पहुंचा। तो मैं जब पहुंचा तो मैंने डायरेक्टर ने देखा, प्रोड्यूसर बोला साइन कर ली फिल्म। तो लैंग्वेज तो आती नहीं थी, तो रट्टा मार रहे थे, डायलॉग्स जाना है, देखेंगे वहाँ पे क्या करना है। तो एक पैशन इतना ज़्यादा था कि यू नो डायलॉग्स रट भी जाते थे, काम भी कर लेते, बोल भी लेते थे। फिर जब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आनी शुरू हुई, तो मैं जितने मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे उनसे मैं पूछता था कि यार इनका क्या मकसद है, कैसे बोलते हैं, क्या है। तो फिर धीरे धीरे वो पकड़ आनी शुरू हुई उन भाषाओं पे, यू नो काम भी सीखा, तरीके आगे, पैटर्न्स आगे, क्योंकि एक्टिंग करनी थी। अब क्या है, जो भाषा आपको आती नहीं, हर एक वर्ड का अलग एक एक्सप्रेशन है। अभी मैं बात कर रहा तो आप यू नो एक्सप्रेशन कैसे पकड़ो, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता था या किसी डायरेक्टर में तू बोल, या कोई एक्टर होता है तू बोले, लाइन कैसे बोलेगा। तो जैसे वो बोलता था मैंने बोला तो इस पर ऐसा क्यों किया, कहते सर इसका मतलब ये, अच्छा ठीक। फिर मैं अपने नोट्स बनाता था डायलॉग्स के, और फिर मैं अपने ढंग से बोलता था। मैं बोलता कि चेक करके मैं कुछ गलत तो नहीं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कहीं, बोला सर दिस इज सुपर सुपर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसी कमांड आनी शुरू होगी उन भाषाओं पे, उन एक्सप्रेशंस पे, उस दुनिया पे, उस ऑडियंस पे, कि फिर आगे जैसे आपने इन सबको सर बना दिया है, न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया है, तो अब ये देखो कल ऐसे ऐसे बोलेंगे, वैसे ही सर मुझे भी सिखा दिया किसी ने। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे मैं आपको बता दूं कुछ बड़ी अजीब सी चीज़, मैंने पिछले 7 साल से टीवी भी नहीं देखा है। वाह सर, ऐसा मत करो हमारे ऊपर सर। मैं एक जनरल बात कर, बट मैं और कुछ ना होगा, लेकिन फतेह जरूर देखने जाऊंगा। ये मेरा ये फतेह जरूर देखूंगा मैं। तो मैं पीछे ना यूट्यूब के ऊपर इनका वीडियो देख रहा था, शाहरुख खान साहब का जी। तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली, जो आपने बात बोली उसमें एडिशन जी। सफल होने के लिए सारे लोग मेहनत करते हैं जी, सारे लोग मेहनत करते हैं। सफल होने तो आदमी खूब मिलता है, बट कितने लोग हैं जो सफल होने के बाद मेहनत कर रहे हैं, राइट? सो आई रियली लाइक दैट। सो जो आप मेहनत सफल होने के बाद कर रहे हो ना, that is ये a real आपको, yes, that will create a lot of value, that will make you separate right from the crowd. So ये आप जो कर रहे हैं ना, that is something very very amazing. thank you so much राइट, थैंक यू वेरी मच आपका कि आप आए, आपने इतना अच्छा एड्रेस दिया, और सबसे बड़ी बात आपने जितनी लर्निंग शेयर करी, अपनी थॉट शेयर करे, दैट वाज अमेजिंग, राइट? तो मैं सोनू पाजी के लिए एक शेर बोल देता हूँ यार, सर प्लीज। तो कहते हैं कि मिली हो रूहें तो फिर रस्मों की बंदिशें क्या हैं? क्या बात है। जब रूहें मिल जाए तो फिर रस्म की ज़रूरत नहीं। मैं आपका क्या लगता हूँ, आप मेरे क्या लगते हैं, ये क्या लगते हैं, किसी रस्म की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मिली हो रूहें तो फिर रस्मों की बंदिशें क्या हैं? ये बदन तो खाक ही होने हैं, फिर रंजिशें क्या हैं, और फिर क्या रंजिशें क्या बात हैं? है, क्या बात है सर। सुपर है सर। Happy journey with Arvind sir.